कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला में खूब खूब स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष पाठक्रम 3 सच्चा हीरा इस पाठ का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसका पार्ट 1 लेकर मैंने आपको पिछले सप्ताह में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। आज के दिन में मैं इस कहानी वाचन के साथ साथ प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अवश्य अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। सच्चा हीरा महत्वपूर्ण कहानी। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपनी नीड़ की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त अर्थात सूर्यास्त, शाम का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त की तरफ आगे बढ़ रहा था। उदय का विरुद्धार्थी शब्द है अस्त। यहाँ विरुद्धार्थी शब्द आया है। पक्षी चहचहाते हुए, पक्षी यानी विहग, चिड़िया। बहुत सारे पक्षी होते हैं, शाम के समय अपने अपने रहने के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वह धीरे धीरे रात जैसे बढ़ती जाती है वैसे वह भी सोने की तैयारियां कर रहे होते हैं। इसीलिए लिखा है कि पक्षी चहचहाते हुए अपनी नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी घोंसला। तो यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम। पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द। तो उसमें पहला पर्यायवाची शब्द यहाँ देखने को मिल रहा है नीड। नीड अर्थात घोंसला। पक्षी चहचहाते हुए उनकी सुमधुर ध्वनि के साथ अपने घोंसले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल दी। अर्थात पहले के समय में गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए गांव से बाहर जो कुआं होता था वहां तक मटका लेकर के जाती थी, घड़ा लेकर के जाती थी। तो वह क्रिया यहाँ हो रही है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई। अब काफ़ी स्त्रियां ऐसी होती कि जिनको घरों में बहुत सारा काम होता है, तो वह झटपट कुएं से पानी भरती है और तुरंत घड़ा लेकर के अपने घर की तरफ लौट जाती है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो बातें करने लग जाती है। तो यहाँ बताया गया है सच्चा हीरा कहानी में कि 4 स्त्रियां थी। वो अपने घर की बात करने लग गई, अपने बेटों की बात करने लग गई। कुएं की जगत पर बैठकर कुछ स्त्रियां इधर उधर की बातें करने लग गई। तो इधर उधर की बातें कर रही थी कुछ स्त्रियां, यानी यहाँ मुहावरा आया है इधर उधर की बातें करना यानी गप्प मारना। तो यहाँ हम मुहावरे भी देख लेते हैं। मुहावरे। प्रथम मुहावरा है इधर उधर की बातें करना। बातें करना यानी यहाँ इसका अर्थ होगा गप्प मारना। गप्पे मारना भी कह सकेंगे। यहाँ विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि कुछ स्त्रियों को घर में ज़्यादा काम न हो तो वह एक दूसरे को देखकर बातें करना आरंभ कर देती है। तो यहाँ कुछ स्त्रियाँ पानी भरने के लिए गई हुई है। उनमें से 4-5 स्त्रियाँ जो है वह रह गई है। वह इधर उधर की बातें करने लग गई है, गप्प मार रही है, गप्पे मार रही है। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा अटकी। बेटों के बारे में बात करने लग गई।
वह जो स्त्रियां थी उनके सबके एक एक बेटे अवश्य थे, तो वह अपने बेटों के बारे में बात कर रही है। उनमें से एक की उम्र सबसे कम लग रही थी। वह स्त्री अपने बेटे के बारे में कहने लग गई। क्या कहने लग गई देखते हैं। वह कहती है, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा जो बेटा है बहुत ही सुंदर है। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। मधुर यानी अच्छा, मीठा। कंठ यानी गला, अर्थात गले से उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर निकलती है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कौवा और मैना भी चुप हो जाते हैं। वह कहती है कि कौवा नहीं बल्कि कोयल। कौवे की आवाज़ तो कर्कश होती है और कोयल की आवाज़ जो है वह बड़ी मधुर होती है। तो वह कहती है कि उसकी आवाज़ को सुनकर कोयल और मैना वह भी मानो चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यहाँ परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए क्या कहा। तो प्रस्तुत कहानी में प्रथम स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि वह अच्छा गायक है, पर वो बहुत ही अच्छा गाता है कि उसकी आवाज़ सुनकर कोयल और मैना भी मानो शर्मा जाते हैं और लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। विद्यार्थी भाइयों, यहाँ हमने देखा कि प्रथम स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरे बेटे की आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत सुंदर वह गाता है। अब प्रथम स्त्री ने, जिसकी उम्र थोड़ी कम लग रही थी, जब उसने अपने बेटे की तारीफ की तो अन्य स्त्रियां भी कैसे चुप रहती। उन्होंने भी भाई अपने बेटे की तारीफ करना आरंभ कर दिया। अब दूसरे क्रमांक की स्त्री थी, अर्थात दूसरी एक स्त्री थी, उसने अपने बेटे की तारीफ करना आरंभ कर दिया। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे दूसरी स्त्री है, वह भी चाह रही है कि मैं भी अपने बेटे की तारीफ करूं, प्रशंसा करूं। तो यहाँ एक समानार्थी शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा यानी तारीफ। तो दूसरी स्त्री जो है वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करना चाहती है। तारीफ और गुण उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है दूसरी स्त्री कहने लग गई है कि मेरा बेटा भी बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा बेटा माना कि वह अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा बेटा बड़ा बलवान है, बहुत ताकत वाला है। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को कैसा बताया? भीम जैसा बलवान बताया। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री को भी अपने बेटे की तारीफ करने की इच्छा हुई और वह अपने बेटे की तारीफ अर्थात प्रशंसा करते हुए कहने लग गई कि मेरा बेटा जो है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पहलवान की तरह मजबूत है वह। मेरा बेटा जो है वह आधुनिक युग का भीम है। उसने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम के बारे में आप तो जानते ही होंगे विद्यार्थियों। बहुत ही शक्तिशाली था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेक कौरवों को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए पराजित किया था, युद्ध में धराशायी कर दिया था। तो यहाँ दूसरी स्त्री कह रही है कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है, उसकी शक्ति बहुत अपरंपार है। यह सब सुनकर बाकी की स्त्रियों ने उसकी बात काटी नहीं, बल्कि अपने बेटे की भी तारीफ करने लग गई। यहाँ तीसरी स्त्री कहने लग गई कि यह बात तो सही है, पर मेरा बेटा जो है वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति अर्थात देवताओं के गुरु। उन्हें क्या कहा जाता है? बृहस्पति कहा जाता है। तो बृहस्पति जो है वह देवताओं के गुरु है और दानवों के गुरु को क्या कहा जाता है? शुक्राचार्य। तो
यहाँ तीसरी स्त्री कह रही है कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है, उसकी याद शक्ति अपरंपार है। तीसरी स्त्री कहती है कि मेरे बेटे की याद शक्ति बेजोड़ है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती विराजमान हो, ऐसा लगता है उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। वाह भाई वाह। पहली स्त्री ने कहा मेरे बेटे की आवाज बहुत ही सुंदर है। दूसरी स्त्री ने कहा मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है। और तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरे बेटे की क्या बड़ाई की जाए, उसके कंठ में तो सरस्वती विराजमान रहती है। यहाँ तीनों स्त्रियां जब अपने बेटे की तारीफ कर रही थी तो वहाँ एक चौथी स्त्री थी, वह अपने बेटे की तारीफ नहीं कर रही थी। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा क्यों बहन, तुम अपने बेटे की तारीफ क्यों नहीं करती, तुम अपने बेटे के बारे में तो कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न बृहस्पति सा बुद्धिमान। यहाँ पहली स्त्री ने तीनों स्त्रियों के बेटों की जो तारीफ है उसको साथ में जोड़ते हुए बता दिया कि वह गंधर्व सा गायक भी नहीं है, भीम सा बलवान भी नहीं है और वह बृहस्पति सा बुद्धिमान भी नहीं है। मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं। ऐसा कहकर वह भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई सभी स्त्रियों के साथ। गांव बड़ा दूर है, गांव से कुआं काफ़ी दूर है, यानी काफ़ी दूर से कुएं से पानी भर के ला रही है। अभी तो गांव भी करीब नहीं है, गांव पहुंचने वाले भी नहीं हैं, बीच रास्ते में ही है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी तभी किसी का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, मेरा हीरा आ रहा है, मेरा हीरा गा रहा है। सचमुच उसकी आवाज बहुत ही सुंदर थी। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, देखा देखा मेरा बेटा कितना अच्छा गा रहा है। वह लड़का गीत गाता हुआ इन स्त्रियों की तरफ ही आया और निकल गया। उसने देख लिया था कि ये जो स्त्रियां पानी भरने के लिए आ रही है उन स्त्रियों में मेरी माँ भी है, लेकिन अपनी माँ की तरफ उसने नजर तक न की। अपनी मस्ती में ही गाता हुआ वहां से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। किसी स्त्री ने उसे टोका भी नहीं कि तेरा बेटा गायक तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन देखो उसने तेरी तरफ देखा भी नहीं। शायद अन्य स्त्रियों के बेटों की भी यही खासियत हो, वह अपनी जो माँ है उसकी सेवा न करना चाहते हो। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व के साथ कहा, बोली देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। लो कर लो बात, दोनों स्त्रियों के बेटे अनेक गुण संपन्न है,
लेकिन कर्म उनके कैसे है। कर्म का महत्व होना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों की मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ भी नज़र रखनी चाहिए। दोनों में से किसी ने नहीं रखा। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात बृहस्पति विराजमान हो, साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा, देखो यही है मेरे गोद का हीरा। उसने क्या कहा? देखो इसके कंठ में तो मानो साक्षात बृहस्पति, यहाँ साक्षात सरस्वती लिखा है, साक्षात सरस्वती विराजमान है, यही है मेरे गोद का हीरा। तीसरी स्त्री ने यह सब कुछ कहा, किंतु उसका बेटा भी उसकी ओर देखे बिना वहां से निकल पड़ा। वह अभी थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी वहां से निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा लग रहा था, सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति अर्थात स्वभाव। यहां प्रकृति अर्थात स्वभाव। वह एकदम सरल प्रकृति का लग रहा था, बहुत ही स्वभाव उसका ठीक लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। क्या कहा? बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में कुछ बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा अर्थात तुम्हारे माथे में जो मटके हैं वह ले लेता हूं। मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं अपने घर पे। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी से भरा हुआ घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख दिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां तो देखने लग गई कि यह बड़ा सामान्य लड़का है, सामान्य स्वभाव का है, लेकिन इसकी प्रकृति बड़ी अच्छी है, निराली है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य में, आश्चर्य अर्थात अचरज, आश्चर्य वह अचरज में पड़ गई। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला अर्थात बुजुर्ग महिला जो बहुत दूर से इन औरतों के पीछे चलती हुई आ रही थी और इनकी बातें सुन रही थी, वह बोली, देखते क्या हो, यही सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा अर्थात अच्छा आदमी, तो यहां मुहावरा है। सच्चा हीरा। तो यहां चौथी स्त्री का बेटा बड़ा सरल स्वभाव का है, लेकिन उसने कर्म से अपनी मां की मदद की। तो यहां एक वृद्ध महिला, बुजुर्ग महिला कहती है कि यही सच्चा हीरा है, अर्थात यही अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी होना, अच्छा आदमी होना। तो यहाँ विद्यार्थी भाइयों, दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चा न्याय कर दिया गया। एक वृद्ध महिला ने कह दिया
कि भले प्रथम स्त्री का बेटा जो है वह बहुत ही अच्छा गायक हो, दूसरी स्त्री का बेटा भीम सा बलवान हो और तीसरी स्त्री का बेटा बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन सचमुच चौथी स्त्री का बेटा वह सरल प्रकृति का होते हुए भी सच्चा हीरा है। विद्यार्थी भाइयों, यहाँ एक महत्वपूर्ण लक्षण की बात बताई गई है और कहा गया है, यहाँ मैंने प्रस्तुतिकरण में लिखाई है, प्रस्तुत कहानी में ज्ञान के साथ साथ कर्म के महत्व को स्थापित किया गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। कर्म का बड़ा महत्व है। यहाँ इस लड़के के कर्म बहुत ही सुंदर है। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, महाभारत में भी यह कहा गया है। अर्थात आप अपने माता पिता की सेवा करो, उससे बड़ी सेवा कोई और नहीं हो सकती। यह जरूरी है आप पढ़ाई में अच्छा ध्यान दें, यह जरूरी है आप हर कार्य को अच्छी तरह से करें, लेकिन माता पिता को कभी अपमानित होना पड़े ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थियों, कहानी यहाँ पूर्ण हुई, प्रस्तुतिकरण यहाँ पूर्ण हुआ। विद्यार्थियों, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिए। आने वाले एक अन्य वीडियो में अर्थात सच्चा हीरा कहानी भाग 3 में मैं कहानी का स्वाध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक विदा लेता हूँ। जय श्री हरि।